हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात करते हैं यूपी के उस हाथरस केस की जिस पर पूरे देश की नजरें हैं। हाथरस केस में जेल में बंद आरोपियों ने अब लिखी है एक चिट्ठी, जिसके सामने आते ही आरोप प्रत्यारोपों का एक नया ही चैप्टर शुरू हो गया है। इनका प्यार पकड़े, झोली पसारी, एक बार बेटी का चेहरा दिखा दो, एक बार भीख डाल दो इसको झोली से। अब तुमको क्या मेरी लड़की का वो हाल करा है, तुमको बता नहीं सकता। हमारा ये कहना है आरोपियों को पक्ष में कि ये आरोपी तो है ही नहीं, आरोप बनाए गए हैं। ये आरोपी दूसरा है, इनका नार्को टेस्ट करने के बाद तब मालूम पड़ेगा आरोपी कौन है। यूपी के हाथरस की बेटी का केस अब तक इस तरह परिवार बनाम परिवार की जुबानी जंग में फंसा था। न्याय 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 किस चीज से दिलवाया जाए? पहले मुझे या तो तुम अपनी वो झूठी रिपोर्ट तुम कर दो, फिर कर लो। वो अपने आप बच्चे को मार देंगे, मेरे साथ थी लड़की, वो फिर बेटी बुरी किसी को लगती है। लेकिन अब इसमें सामने आई है एक चिट्ठी, और चिट्ठी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि उन आरोपियों की चिट्ठी जिन पर हाथरस की लड़की से हैवानियत के आरोप लगे हैं। देखिए, ये वही चिट्ठी है। करीब 240 शब्दों की ये चिट्ठी अलीगढ़ की इस जेल की 4 दीवारी से निकली, जहां इस केस के आरोपियों को कैद करके रखा गया है। दावा है मुख्य आरोपी संदीप ने चिट्ठी लिखी और बाकी आरोपियों ने इस पर दस्तखत किए। चिट्ठी में कई दावे हैं, कई बातें हैं, लेकिन दावे के साथ बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि लड़की के परिवार ने ही हत्या की। लड़की के साथ रेप का आरोप गलत है। आरोपी ने लिखा, लड़की से तो मेरी दोस्ती थी। लड़की का परिवार इस बात से नाराज था, इसलिए खुद लड़की को मारा और हमें फंसाया। चिट्ठी सामने आई तो आरोपी परिवार ने नए सिरे से हाथरस की बेटी के परिवार पर आरोप लगा दिए। वो बिल्कुल ठीक है जो बात चिट्ठी में लिखी गई है, तो नहीं जो क्या कोई सिखाने वाली बात तो है नहीं इसमें। क्यों? बच्चों ने सच लिखा है, जो सच पे हैं बच्चे। उनने एक गुनाह किया ही नहीं है तो बच्चों तो लिखेंगे ना। हमारा कोई वकील भैया है अभी सो उससे मिलने गया है, और हमसे सो है ही नहीं रही है मुलाकात। जो बच्चों ने लिखा है तो उन्होंने सच ही लिखा है कि सच में बच्चा हत्या है। अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा तो पीड़ित बेटी का परिवार गुस्से में दिखा और दर्द से भरा भी। जहर दे दो एक पुड़िया लाके, जो इस खाना में मैं डाल दूं, सो सबे रात में खिला के सुबह दूं, ताकि कोई आवाज ना उठे, कोई कुछ ना हो, कोई सबूत नहीं रहेगा। जैसे लड़की चली गई उसी तरीका से सारा परिवार मिट जाए। ये तो आरोप है। अब हम तो जा चीज में हम कुछ ना कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि हमें तो न्याय चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए। सरकार से हमारी यही उम्मीद है। हम इससे ज्यादा और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं न कोई अभी न्याय मिलो, और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद कीजिए कि क्या कहते हैं हमें तो सरकार से न्याय मिलना चाहिए। साफ है कि परिवार बनाम परिवार की लड़ाई में आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन अब सवाल तो आरोपियों की लिखी चिट्ठी पर भी उठने लगे हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने रिसर्च की तो पता चला कि कानून में जेल में बंद आरोपियों को चिट्ठी लिखने की मनाही नहीं है, यानी चिट्ठी लिखने से कानून नहीं टूटा। लेकिन सवाल फिर भी ये कि चिट्ठी तो हाथरस के एसपी को लिखी गई थी, फिर ये बाहर कैसे लीक हो गई? क्योंकि चिट्ठी तो जेल प्रशासन ने हाथरस पुलिस को ही सौंपी। हमने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर पत्र क्या कहते हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अभी जांच एजेंसियां देखेंगी उसको कि कोई बात तो रखी होगी कि हम निर्दोष हैं या कसूरवार हैं। हमारा देखिए, हमारा दायित्व ये है कि कोई बंदी हमको कोई प्रार्थना पत्र या कोई एप्लीकेशन देता है किसी संस्था के लिए, तो हम उसको अग्रसारित कर देते हैं। चिट्ठी के मजमून से एक बात और पता चलती है कि चिट्ठी में वो हर बात लिखी गई जो सोशल मीडिया और जुबानी जंगों में पीड़ित परिवार पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल की गई है। अब वो लड़की से दोस्ती की बात हो या फिर हॉरर किलिंग की। वैसे फिलहाल इस केस की जांच
यूपी पुलिस की एसआईटी कर रही है, जिसने गांव के 40 लोगों को बुलाया है और पीड़ित परिवार के घर के बाहर सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर का सुरक्षा घेरा लगा दिया गया है।